नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद बेबिटा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विटामिन्स। आपने शायद सुना होगा कि विटामिन्स हमें हेल्थी रखते हैं, लेकिन क्या आप उनके साइंटिफिक नेम्स, सोर्सेज और अगर हमें इनफ नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, ये सब जानते हैं? बने रहिए क्योंकि हम इन सब बातों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन्स एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स के विपरीत विटामिन्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ग्रोथ, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं। हमारा शरीर ज्यादातर विटामिन्स नहीं बना सकता, इसलिए हमें उन्हें खाने से प्राप्त करना चाहिए। आइए इस इंपॉर्टेंट टेबल पर एक नजर डालते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिनों को दर्शाता है, जो सभी एसेंशियल विटामिन्स, उनके सोर्सेज, साइंटिफिक नेम्स और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को समराइज करता है। यह जानकारी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं, गाजर, दूध, अंडे और फिश लिवर ऑयल में पाया जाता है। यह अच्छी आईसाइट और स्किन हेल्थ के लिए जरूरी है और इसकी कमी से रतौंधी हो सकती है, जिससे रात में देखने में कठिनाई होती है। विटामिन B1 या थियामाइन होल ग्रेन्स, नट्स और बीन्स में होता है और एनर्जी प्रोडक्शन और नर्व फंक्शन में मदद करता है। इसके बिना बेरी हो सकती है, जो एक गंभीर बीमारी है। विटामिन B2, जिसे रिबोफ्लाविन कहते हैं, दूध, अंडे और हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह सेल फंक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है और इसकी कमी से फटे होंठ और गले में खराश हो सकती है। विटामिन B3 या नियासिन मांस, मछली और मूंगफली से प्राप्त होता है। यह डाइजेशन और नर्व हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी से पेलाग्रा होता है, जिसके लक्षणों में दस्त, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस शामिल है। विटामिन B5, जिसे पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, मांस, अंडे और होल ग्रेन्स में होता है और फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इसके बिना थकान और डिप्रेशन का अनुभव हो सकता है। विटामिन B6 या पेरिडॉक्सिन केले, मेवे और पोल्ट्री में पाया जाता है। ब्रेन फंक्शन और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में मदद करता है। इसकी कमी से अनीमिया और डिप्रेशन हो सकता है। विटामिन B7, जिसे बायोटिन कहते हैं, मेवे, अंडे और सोयाबीन्स में होता है। ये हेल्थी बालों, नाखूनों और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है और इसकी कमी से बाल झड़ सकते हैं और नाखून ब्रिटल हो सकते हैं। विटामिन B9 या फॉलिक एसिड पालक, लेग्यूम्स और सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। यह DNA सिंथेसिस और फीटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और इसकी कमी से बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। विटामिन B12, जिसे कोबालामिन कहते हैं, मांस, मछली और डेयरी में होता है। यह रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी से पर्निशियस अनीमिया और याददाश्त कमजोर हो सकती है। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड संतरे और नींबू जैसे सिट्रस फ्रूट्स और टमाटर में पाया जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और घाव भरने में मदद करता है। इसके बिना स्कर्वी हो सकता है, जिसमें मसूड़ों से खून आना और कमजोरी शामिल है। विटामिन D, जिसे कोलेकल्सिफेरॉल कहते हैं, धूप, मछली और डेयरी से प्राप्त होता है। यह हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। विटामिन E, जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं, मेवे, बीज और हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और स्किन हेल्थ में मदद करता है और इसकी कमी से नर्व डैमेज और मसल वीकनेस हो सकती है। अंत में विटामिन K या फिलोक्विनोन हरी पत्तेदार सब्जियों और सोयाबीन्स में होता है। यह ब्लड क्लॉटिंग और बोन हेल्थ के लिए जरूरी है और इसकी कमी से ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शरीर में कैसे डिसॉल्व होते हैं, इसके आधार पर विटामिन्स को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो बॉडी फैट और लिवर में स्टोर होते हैं, इनमें विटामिन A, D, E और K शामिल है। ये विटामिन्स हमारे शरीर में लंबे समय तक रहते हैं और धीरे धीरे उपयोग होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो स्टोर नहीं होते हैं और अतिरिक्त यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, इनमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C शामिल है। इन्हें रोजाना कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये शरीर में स्टोर नहीं होते और जल्दी बाहर निकल जाते हैं। विटामिन शरीर के कई कार्यों में मदद करते हैं, जैसे विटामिन D से हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना, विटामिन C से इम्यूनिटी बढ़ाना, विटामिन A और E से हेल्थी त्वचा और बालों को बनाए रखना, विटामिन B कॉम्प्लेक्स से ब्रेन फंक्शन और मेटाबॉलिज्म में मदद करना और विटामिन K से ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना। विटामिन्स के बिना हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियों का शिकार हो जाता है। विटामिन्स की कमी से गंभीर हेल्थ इश्यूज हो सकती है, जो जीवन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए विटामिन D की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। विटामिन C की कमी से मसूड़ों से खून आता है, जिसे स्कर्वी कहते हैं।
विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, जिसे अक्सर रतौंधी कहा जाता है, और विटामिन B12 की कमी से थकान और अनीमिया हो जाता है। इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमें विटामिन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। यहाँ कुछ इजी टिप्स दिए गए हैं जिससे आप इंश्योर कर सकें कि आपको पर्याप्त विटामिन मिल रहे हैं। रोजाना ढेर सारे ताजे फल और सब्जियां खाएं। अपने खाने में डेयरी, नट्स और सीड्स शामिल करें। विटामिन डी के लिए धूप में बैठें। विटामिन को अच्छी तरह अब्सॉर्ब करने के लिए खूब पानी पिएं। जंक फूड से बचें और न्यूट्रिशियस घर के खाने पर ध्यान दें। तरह तरह के खाद्य पदार्थ खाकर आप हेल्थी और स्ट्रांग रह सकते हैं। तो विटामिन के बारे में बस इतना ही। उनके सोर्सेज, फंक्शंस और डिफिशिएंसी डिजीजेस याद रखें। बैलेंस्ड डाइट हेल्थी लाइफ की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और योर चैनल नेम को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं आप सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन रिच फूड खाते हैं। आइए एक हेल्थी डिस्कशन शुरू करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। हेल्थी रहें, खुश रहें। बाय।